हेलो, आपका स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन अभी कहाँ तक हुआ था ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें बता क्या क्या दिया था मैंने। एक तो इसकी डेफिनीशन बता दी थी मैंने आपको। सेकंड, एक मैंने आपको बताया था कंपैरिजन बताया था डिस इन्फेक्टेंट का टेंट और स्टरलाइजेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया था। फिर उसके बाद बात हुई थी कुछ फिजिकल स्टरलाइजेशन की। फिजिकल स्टरलाइजेशन का नॉर्मल ओवरव्यू दिया था कि इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या मेथड्स इसमें हम लोग यूज करते हैं स्टरलाइजेशन करने में। ये चीज़ें आपको क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं इन दोनों में डिफरेंस। स्टरलाइजेशन क्या है? इसमें स्पोर किल हो जाते हैं कंप्लीटली और इसमें स्पोर नॉट किल, इसमें स्पोर किल नहीं होते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें, डिसइंफेक्शन में और स्टरलाइजेशन में। तो आज हम लोगों को पढ़ना था नेक्स्ट इसी के आगे फिजिकल स्टरलाइजेशन। तो आप हेडिंग डालीजिए फिजिकल स्टरलाइजेशन। अब फिजिकल स्टरलाइजेशन से क्या समझ रहे हैं? फिजिकल स्टरलाइजेशन, ठीक है। सिंपली ऐसे समझिए, स्टरलाइजेशन डन बाय फिजिकल एजेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फिजिकल स्टरलाइजेशन और केमिकल स्टरलाइजेशन नॉर्मल से एक टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी। फिजिकल स्टरलाइजेशन का मतलब ये फिजिकल एजेंट से हो रहा है। फिजिकल एजेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ये फिजिकल एजेंट हीट है, फिल्टर है, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, रेडिएशन है। ये नॉर्मल समझिए आप। ये फिजिकल एजेंट हैं जिनके थ्रू हम फिजिकल स्टरलाइजेशन करते हैं। अब सबसे पहले हमने हीट पढ़ा था। हीट में भी दो पार्ट आपको बताए थे, एक बताया था ड्राई हीट बताया था और एक बताया था मॉइस्ट हीट बताया था। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल मेथड इसको मैंने बोला था। हीट क्या है? हीट इज मोस्ट रिलायबल मेथड, ठीक है। इतना समझा? अब लेके चलते हैं आपको हीट की तरफ। बहुत आराम आराम से समझना है और बहुत ध्यान से सुनना है सारी बात। नोट्स नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स के बारे में मत सोचिए। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अभी फोकस रखिए किस केवल लेक्चर में। तो हीट, पहला टॉपिक हीट। हीट में भी दो चीजें बताई थी। एक बताया था ड्राई हीट, एक बताया था मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या बताया था? इसमें वाटर या मॉइस्ट का यूज होता है, इसमें डायरेक्ट फ्लेम का यूज होता है।
ठीक है। और जो ये मॉइस्ट हीट है इसको बोलते हैं मोस्ट, या मोस्ट ना कहकर ये बोलते हैं मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। समझ रहे, मोस्ट या मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। आप एक एग्जांपल समझिए, सपोज, एक मिनट कुछ, हाँ, यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉक्स और यहाँ पे ये बर्नर रखा है, या इस सरफेस पे बर्नर रखा हुआ है। अब इस, या फिर ऐसे ही समझते हैं, इस बर्नर पे ये फ्लेम निकल रही सपोज। अब इसके ऊपर थोड़ी देर हाथ रखिएगा, और या फिर एक बर्तन ले लीजिए, या फिर एक उसमें पॉट में बॉयल हो रहा है वाटर, और उसमें जो स्टीम निकल रही है उसके ऊपर हाथ रखिएगा। आपको ज़्यादा फील हो, ज़्यादा हीट किसकी फील होगी? स्टीम की ज़्यादा फील, जब जो वेपर्स निकल रहे हैं उसकी ज़्यादा फील होगी। तो करके देखिएगा आपको। तो इसीलिए बोलते हैं ये मोस्ट या मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। अब ड्राई हीट में आता क्या है, मेथड्स क्या है ड्राई हीट के, या कह दो प्रोसीजर्स क्या है। सबसे पहला रेड हीट, सेकंड फ्लेमिंग, थर्ड रेशन इंसिनरेशन, फोर्थ इज हॉट एयर ओवन। ड्राई हीट में इतना समझे, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इस इन प्रोसीजर्स के थ्रू, इन मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन का मीन एक बार आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, कंप्लीटली किल कर रहे होते हैं। किसको किल कर रहे होते हैं? ऑल माइक्रोबियल लाइफ। अब ऑल माइक्रोबियल लाइफ को क्या कर रहे होते हैं? कंप्लीटली किल कर रहे होते हैं। कि कोई भी मेथड हो स्टरलाइजेशन को, आप ये बात बिल्कुल मस्ट है, इसको याद रखना है आपको। अब ऑल माइक्रोबियल लाइफ कौन कौन सी होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स, एटसेट्रा। ये समझिए, कंप्लीटली किल कर रहे होते हैं। किसको किल कर रहे होते हैं? माइक्रोबियल लाइफ को। माइक्रोबियल लाइफ क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स, एटसेट्रा। फिजिकल स्टरलाइजेशन में पहला मेथड पढ़ा हीट। हीट में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, दोनों का समझ में आया। उसमें वाटर या स्टीम या मॉइस्ट, मॉइस्ट कह सकते हैं, या स्टीम भी यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ये क्या है? मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। ये मोर इफेक्टिव रहती है ड्राई हीट से। और ड्राई हीट में क्या मेथड अंदर प्रोसीजर आ जाते हैं? एक आ जाता है रेड हीट, सेकंड इज फ्लेमिंग, थर्ड इज इंसिनरेशन और फोर्थ इज हॉट एयर ओवन। अभी हमको ड्राई हीट लेके पढ़ना है, और ड्राई हीट में ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इतना क्लियर हुआ? बहुत आराम से समझना है, ये सारे सब्जेक्ट में आपको यूज होने वाला है। माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो, इवन डेली लाइफ में भी यूज होने वाला है। तो इतना समझ में आया? अब मैं ड्राई हीट को, ये मॉइस्ट हीट रेस कर देता हूँ इधर का साइड। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट समझिए, रेड हीट। रेड हीट कैसे समझेंगे? मेरी थोड़ी ड्राइंग, ये सपोज ड्राइंग वीक है थोड़ी। ये सपोज बर्नर है, ठीक है। अब ये क्या है?
ये इनोकुलम वायर है। इनोकुलम वायर है, और भी बहुत से ग्लास बियर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रोसीजर्स करने में हेल्प करते हैं उसको स्टरलाइज करने में ये रेड हीट यूज होती है। मेनली क्या, इनोकुलम वायर। इनोकुलम वायर से हो क्या रहा होता है, कल्चर मीडिया आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इनोकुलम वायर से जब कल्चर मीडिया बनाते हैं तो जो सैंपल लेते हैं या इनोकुलम लेते हैं, तो इनोकुलम किससे लेते हैं, इनोकुलम वायर एक वायर होता है जो किससे बना होता है, ये याद रखना, मेड अप ऑफ टंगस्टन। मेनली टंगस्टन का बना होता है। ये क्या करता है, ये तुरंत ही रेड हो जाएगा जैसे ही उसको फ्लेम में रखेंगे, उसके बर्नर पर रखेंगे, और तुरंत ही उसको हटाने के बाद विद इन अ सेकंड ये रेड हट जाएगा उसका। तो ये इनोकुलम लेने में हेल्प करता है। तो इसमें जब बर्नर में लगाए रहेंगे ये बिल्कुल रेड हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब ये रेड हो जाएगा तो समझ लेंगे स्टरलाइज हो गया। फिर हम लोग इनोकुलम लेते हैं। आप इनोकुलम का मतलब समझ रहे हैं, इनोकुलम का मतलब ये एक कॉलोनी है। क्या है, कॉलोनी है, किसकी, बैक्टीरिया की। ठीक है, अब हमको ये क्या, पेट्री डिश है। ठीक है, अब ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी, इस वायर से थोड़ा सा इतना सा पार्ट लेके यहाँ पे मीडिया में लगा दिया। पेट्री डिश में क्या है, कल्चर मीडिया है, इसमें लगा दिया। इसकी ग्रोथ, ग्रोथ क्यों लगाते हैं, इसके मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, या फिर कौन सा इसमें बैक्टीरिया है वो तो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कल्चर मीडिया में। फिलहाल इतना समझिए, ये ग्रोथ होने के लिए इसको यूज करते हैं। आप इनोकुलम का वर्ड समझिए, इनोकुलम क्या है। इनोकुलम सिंपल डेली लाइफ से आप समझ सकते हैं। हम लोग, हमारे घर में मम्मी लोग, दीदी लोग क्या करते हैं, एक दही जमाते हैं। दही जमाने से नहीं कहते कि थोड़ा सा इसमें जामन मिलाना पड़ेगा, जामन लेके आओ, या मार्केट से थोड़ा मंगाते हैं, तो वो जो जामन होता है ना थोड़ा सा, उसको बोलते हैं इनोकुलम। इनोकुलम ये इनिशिएट करने के लिए एक प्रोसेस, जो इंजाइमेटिक प्रोसेस होती है वो इनिशिएट करने के लिए यूज होता है। समझ गए ना, इनोकुलम का मतलब, इनोकुलम वायर का मतलब। और रेड हीट क्यों बोल रहे हो इस मेथड को, हीट इसमें भी हो रही, इसलिए ये मेथड क्या है, रेड हीट। समझ में आया। अब इसके आगे आपको समझाते हैं, ये रेस कर देते हैं इसको। ये किसके मेथड हैं, ड्राई हीट के मेथड हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, पहला हो गया रेड हीट, सेकंड है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या होता है, सेम बर्नर इसमें भी होता है। थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं है, सही नहीं बन रहा, लेकिन आप समझिए, बर्नर ये भी है, ये भी बर्नर था। अब इसमें एक स्लाइड्स होती हैं, हम लोगों ने देखा होगा स्लाइड्स होती हैं, हॉस्पिटल्स में अभी आपकी पोस्टिंग लगेगी तो वहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स में ब्लड ग्रुप भी करते हैं, तो उसको स्टरलाइज करने के लिए, या फिर उसमें सैंपल लेते हैं, स्मीयर बनाते हैं, उसको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग इसका फ्लेमिंग का यूज करते हैं। अब कैसे स्टरलाइज करते हैं, कोई भी फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। स्लाइड है, ये स्लाइड है, इसको क्या करना है, पास ओवर द फ्लेम। सपोज कुछ अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाँ ये समझते हैं। सपोज ये क्या है, बर्नर है, ठीक है, ये क्या है, स्लाइड है। तो अब इसमें क्या करना है, स्लाइड ये, इसमें हमने इनोकुलम ले लिया या कुछ भी ले लिया, इसको फिक्स करने के लिए, या फिर इसको स्टेलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ये फ्लेम जल रहा है, ये 2 से 3 टाइम्स इसको ऊपर से पास कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लेमिंग। स्लाइड्स रहती हैं, स्काल्पल्स भी इसमें आते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं।
स्काल्पल्स, और भी एग्जाम्पल हैं, ये तो आप याद रखिए, और भी एग्जाम्पल आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये रेड हीट, फ्लेमिंग आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल इन्फेक्टेड मटेरियल टर्न इनटू एसेस। मतलब जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल होगा, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल होगा वो किस में टर्न हो जाएगा, वो एसेस में। एसेस मीन्स राख में बदल जाएगा। और जो ये प्रोसेस करवाता है उस इंस्ट्रूमेंट्स को या उस मशीन को बोलते हैं इंसिनरेटर। इंसिनरेटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मशीन विच helps in this process of sterilization। ये एक मशीन है जो क्या करती, इन्फेक्टेड मटेरियल या इन्फेक्शियस सब्सटेंस जो होता है उसको एसेस, एसेस मीन्स हिंदी में समझिए राख, राख में बदल देते हैं। तो इतना आपको समझ में आया, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंसिनरेटर ये अलग पार्ट है और ये फ्लेमिंग अलग पार्ट है, रेड हीट एक अलग पार्ट है। इतना समझ गए आप। अब इसके बाद आप समझिए हॉट एयर ओवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली चीजें, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है ये, और याद भी करना है इसमें थोड़ा। तो फोर्थ क्या है, हॉट एयर ओवन, ठीक है। ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक बॉक्स टाइप में एक कैबिनेट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हीट अंदर जनरेट हो रही होती है और इसमें एक नीचे फैन लगा होता है। तो फैन जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये एक कैबिनेट इसी की तरीके होता है। नीचे क्या लगा होता है, फैन लगा होता है, या फिर ऊपर फैन लगा होता है, और हीट इसमें जनरेट हो रही होती है, बर्नर भी लगा होता है। तो हीट जो होती है वो फैन जो है, फैन से सर्कुलेट हो रही होती है पूरे उसमें, पूरे कैबिनेट में। तो उसमें भी जो भी हम लोग गिलास वियर्स रखते हैं, तो जो भी रखते हैं, तो वो क्या हो रहा होता है, वो उसमें स्टरलाइज हो रहा होता है। मेनली यूज्ड फॉर गिलास वेयर्स, गिलास वेयर्स के लिए यूज कर लेते हैं, किस लिए, स्टराइल करने के लिए, ठीक है। क्या यूज करते हैं, हॉट एयर ओवन। ये इंस्ट्रूमेंट है और मेनली कैबिनेट होती है इसमें। ये एक इंस्ट्रूमेंट के जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में ये सारा पूरा डिटेल कैबिनेट होती है, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं, क्या उसका यूज होता है, ये सारा आपको बताया जाएगा। इसमें जो नॉर्मल आपको याद रखना है, टाइम याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। टाइम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें यूज होता है। अगर टाइम टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 170 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये टेम्परेचर है। इसी के रिस्पेक्टिवली जो टाइम है, इसमें 2 आवर लगेगा, ठीक। इसमें 170 है तो 1 आवर लगेगा, अगर 180 है तो 30 मिनट लगेगा। ये आपको डेटा याद रखना है हॉट एयर ओवन में। बाकी
कंप्लीट हॉट एयर ओवन जो है वो बाद में बताया जाएगा जब इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले रेड हीट बताया था, फ्लेमिंग बताया, इंसिनरेशन बताया, और फिर लास्ट में क्या हॉट एयर ओवन बताया। हॉट एयर ओवन में ये याद रखना है, समझ गए कंप्लीटली। और ये याद रखना क्या किस में यूज हो रहा होता है, एग्जांपल्स फ्लेमिंग किस में, स्लैट से स्काल्पल में, हॉट एयर ओवन में क्या गिलास वेयर्स होता है, इंसिनरेटर में और इन्फेक्टेड मटेरियल जो होते हैं वो राख में बदल रहे होते हैं, और रेड हीट में क्या हो रहा होता है, रेड हीट में हम लोग इनोकुलम वायर जो होता है टंगस्टन का बना होता है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हीट में, ड्राई हीट में सिर्फ इतना ही है, इतना याद रखना है। आपको समझ में आया ये? अब इसके बाद चलते हैं मॉइस्ट हीट में। इसको रिकॉल करते रहिए, धीरे धीरे सब आपको याद आ जाएगा। आप इसको फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं, लास्ट में आपको समराइज कराएंगे। अब बात आती है मॉइस्ट हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट में जैसा कि आपको बताया, इसमें मॉइस्चर होता है। ये कहाँ से मिलता है, वाटर क्या कह सकते हैं, स्टीम के थ्रू हम लोग इसको स्टराइल कर रहे होते हैं, स्टरलाइज कर रहे होते हैं इस मेथड से। तो ये ड्राई हीट का मतलब सॉरी हीट का सेकंड पार्ट है मॉइस्ट हीट। मॉइस्चर और मतलब मेनली वाटर और स्टीम यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें हो क्या रहा होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें मैकेनिज्म क्या हो रही होती है, मैकेनिज्म ये जो हीट है ना ये कोगुलेट कर रही होती है। टाइपिंग एरर या मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिएगा, तो इग्नोर करिएगा सॉरी। तो मैकेनिज्म क्या है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। एक्चुअल में ये प्रोटीन को कोगुलेट कर दे। जब किसी भी बैक्टीरियल या सॉरी माइक्रोबियल लाइफ में प्रोटीन जो है उसको कोगुलेट कर देगा तो आगे फर्दर प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। जब फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो उसमें होती वो नहीं हो पाएगी, तो एट लास्ट वो जो बैक्टीरिया या माइक्रोबियल लाइफ जो माइक्रोबियल लाइफ का जो भी है उसमें वो क्या होता है, किल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, लीड्स टू डेथ। समझ गए, ये मॉइस्ट हीट। और ड्राई हीट में क्या हो रहा होता है, जैसा मैंने बताया था, उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रही होती है। ठीक समझ गए, तो ये इसका मैकेनिज्म समझिए। अब इसमें भी कौन कौन से पार्ट हैं ऐसे समझिए। एट टेम्परेचर बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड क्या है, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्या है, टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं, मॉइस्ट हीट में ये तीन बातें हमको याद रखनी है। क्या पढ़ना है, सबसे पहले टेम्परेचर बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो उसमें क्या क्या मेथड्स आएंगे या फिर क्या क्या प्रोसीजर्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, और टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या करना पड़ेगा, और टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस से। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई भी इसमें मिस्टेक हो गई तो वो आप उसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है,
पढ़ना है, मार्कर नहीं चल रहा है। तो एट या बिलो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले ये पढ़ना है हमको, ठीक है, बिलो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आता है सबसे पहले पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें दो चीज़ें याद रखना है, एक टेम्परेचर दिया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। अब इसमें क्या है, इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो टेम्परेचर है इसके कंपैरिजन में। इसमें क्या है, टाइम जो है वो बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम लग रहा है, लो टेम्परेचर ये लॉन्ग टाइम, इसमें क्या है हाई टेम्परेचर है, ये क्या लो टाइम लग रहा है, मतलब टाइम कम लग रहा है। तो इसको बोलते हैं एल टी सॉल्ट में, इसको बोलते हैं HTLT। इसको ऐसे याद रखिएगा। इसमें क्या है, जो टेम्परेचर है क्या है, लार्ज टेम्परेचर है, लार्ज टेम्परेचर, लार्जर टेम्परेचर या वैल्यू जो है लार्ज है, और टाइम क्या है लो, नहीं सॉरी लॉन्ग, ऐसे नहीं याद रखिए, आपको एक मिनट याद रखना बहुत जरूरी, पूछ लेता है एल टी में याद भी रहता है और वैसे पूछ भी लेता है एल टी और HTLT मेथड। तो इसमें लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, और इसमें क्या है लो, नहीं हाँ, इसमें हाई टेम्परेचर है और टाइम क्या है लो है, लो टाइम या लेस टाइम, थोड़ा इस तरीके का याद रखिएगा आपको। देखा था इसमें 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, इसको बोलते हैं फ्लैश मेथड, इस फ्लैश मेथड भी बोलते हैं। और जो ये है इसको हम लोग याद रखना है, इसको बोलते हैं होल्डर मेथड, मेथड, ठीक है। ये बिलो टेम्परेचर में सबसे पहले क्या पढ़ा, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, और सेकेंडरी हम इसमें पढ़ना है सेकेंडरी है इंसिपेशन। इसमें क्या हो रहा होता है, कुछ मीडिया दिया, जैसे एग सीरम हो गया, सब एग्जाम्पल याद रखिए, एलजे मीडिया, ठीक है, एलजे मीडिया। अब इसको क्या करना है, स्टरलाइज करना है, तो इंस्पिरेशन का यूज करते हैं। इसमें बहुत मेन बात याद रखना है, थ्री सक्सेसिव डेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 3 सक्सेसिव डेज टेम्परेचर इसका याद रखना है 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या याद रखना है, टाइम कितना 30 मिनट। अब इसको समझाते हैं, इंसिपेशन होता है क्या, ये एक प्रोसेस है या प्रोसीजर्स कह दो मॉइस्चराइजेशन का,
किसमें आता है, बिलो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए बिलो है 63 डिग्री सेल्सियस यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ 72 डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा है। पहला क्या था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। सेकंड क्या है, इंसिपेशन। इसमें क्या, मीडिया हो गया, सीरम हो गया, एलजी मीडिया एग्जांपल, तो लॉफ्रेंस जेंसन भी बोलते हैं इसको एग्जांपल को, इसका फुल फॉर्म। इसमें 3 सक्सेसिव डेज, मतलब डेली क्या 80 से 85 डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, इसको हीट देनी है, मॉइस्ट हीट। टाइम कितना, 30 मिनट के लिए, डेली देना 3 दिन तक लगातार। तो इसमें जो करवाता कौन है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स का को क्या कहते हैं, इंसिपेटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस और टाइम 30 मिनट में वर्क करता है, और 3 सक्सेसिव डेज के लिए हमको इसमें रखना पड़ता है, अपना मीडियम या जो सीरम है उसको रखना पड़ता है। तो इसको समझ में आया। अब इसी में एक और आता है इंसिपेटर में ही, अब इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ ये इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैक्सीन बाथ, वैक्सीन बाथ इसमें क्या होता है, जो वैक्सीन है हमारी, जब वैक्सीन प्रिपेयर कर ली होती तो उसमें वैक्सीन बाथ में रखते हैं स्टरलाइज करने के लिए। तो उसमें टाइम भी याद रखना है, टेम्परेचर भी याद रखना है, कितनी देर तक रखते हैं। इसमें रखते हैं, टेम्परेचर याद रखो 60 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, और टाइम क्या होता है, और 30 मिनट। ठीक है, ये वैक्सीन बात, ये किस में आ गए, बिलो टेम्परेचर में आ गए। क्या आ गया, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आ गया, और सेकंड बताया इंसिपेशन आया, और वैक्सीन बात आया। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, मॉइस्ट हीट के, मॉइस्ट हीट का जो नेक्स्ट पार्ट है, बिलो वाला समझ गए। अब आते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, स्टरलाइज करना है। उसमें सबसे पहले पहले आ जाता है बॉइलिंग। हम लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सिंपली बॉयल करते हैं, जो स्टीम निकलती है उसके उसमें रख के, या उसमें वाटर में रख के कोई भी बॉयल करते हैं, या फिर कोई भी बर्तन ऐसे हो जाते हैं स्टरलाइज हो जाते हैं उसमें, या फिर कहते हैं जंग लग जाती, तो उसमें क्या करते हैं, पानी में डाल के बॉयल करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग को पता है बीपी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, वेजिटेटिव फॉर्म जो होती है ना, वो तो कंप्लीटली किल हो गई होती हैं, कंप्लीटली किल, बट समटाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्पोर फॉर्म होती है ना, रिमेन्स। बॉइलिंग में जो वेजिटेटिव फॉर्म हो रही होती है वो कंप्लीटली किल हो गई होती है, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो समटाइम्स क्या होते हैं, बचे रह जाते हैं। तो इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं बोल सकते इसको। अब इसके बाद सेकंड आता है, या यही बता देते हैं, ये एट 100 डिग्री सेल्सियस में ये सेकंड टिंडलाइजेशन, टिंडलाइजेशन। आपको पता है, जैसे मैंने उसमें इंसिपेशन बताया था, उसी के जैसा ही समझ लीजिए टिंडलाइजेशन। इंसिपेशन किसमें बताया था, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में बताया था। टिंडलाइजेशन में क्या, किसमें, एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें अभी क्या होता है, टेम्परेचर
100 डिग्री सेल्सियस का यूज हो रहा होता है। टाइम कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स के लिए। इसमें जैसे उसमें सक्सेसिव डेज थे, इसमें 3 सक्सेसिव डेज, 3 सक्सेसिव डेज के लिए इसमें यूज होता है। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक मेथड है। इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा होता है, टाइम 30 मिनट्स का लगता है, और 3 सक्सेसिव डेज के लिए हम इसको रखते हैं। मतलब डेली 100 डिग्री सेल्सियस को 30 मिनट रखेंगे। ये 20 to 30 लिख दीजिए, कहीं कहीं 20 भी दिया है, 30 भी दिया है। 20 से 30 मिनट के लिए रखते हैं, डेली रखेंगे उसको। 3 दिन बाद ये कम्प्लीटली स्टरलाइज हो जाएगा। इसमें स्पोर किल हो जाते हैं, जैसा कि इसमें बताया, स्पोर्स रिमेन, इसमें स्पोर ऑल्सो किल। कितना समझ में आया? एट 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग और टेंडलाइजेशन, यही दो हैं। इसके आगे अब जो लास्ट बचता है पूरे हीट में, जो टॉपिक है हीट स्टरलाइजेशन में या फिर ड्राई हीट का, जो लास्ट टू लास्ट है, एट थर्ड पॉइंट एबव, या ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ऑटोक्लेव। इंस्ट्रूमेंट्स में आपने पढ़ा होगा, लैब्स में देखा भी होगा। जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप वेरियस बहुत सी लैबों में जाएंगे, मोस्टली लैब्स में ऑटोक्लेव मिलेगा, हॉट एयर ओवन भी मिलेगा। ये हॉट एयर ओवन से भी मोर और गुड इंस्ट्रूमेंट देन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन से भी ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता है। अब इसके आगे हम लोग क्या समझते हैं, इसमें ये याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना है, प्रेशर याद रखना है, और टाइम याद रखना है। टेम्परेचर क्या है? प्रेशर 15 psi, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, और टाइम 20 मिनट या 20 से 30 मिनट आप याद रख सकते हैं। टेम्परेचर याद हुआ कितना? 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 psi, टाइम 20 to 30 मिनट। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट ही है, लाइक दैट हॉट एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट अंडर प्रेशर वर्क करता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें तो अब इसमें 121 क्यों दिया है? क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर में जो टेम्परेचर हो जाता है ना, वो 121 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है, तब जाके वो बॉइलिंग पॉइंट उसका आ पाता है। ये भी एक कैबिनेट की तरीके ही होता है, ये जो कैबिनेट है इसी के तरीके ही होता है ये, सॉरी हाँ, ऑटोक्लेव। ये कैबिनेट है, इसमें भी क्या, नीचे वाटर फिल कर देते हैं और उसमें हीट हो रही होती है, और फैन लगा होता है, वो पूरी हीट को, मॉइस्चर को सर्कुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। तो उसमें जो ग्लास वियर्स रखते हैं या जो भी रखते हैं उसमें चिल हो जाते हैं। मेन चीज एक बात और याद रखना, इसमें एडवांटेज, एडवांटेज क्या है इसमें पता है क्यों बताया? गुड इंस्ट्रूमेंट मोर देन हॉट एयर ओवन, इससे ज्यादा गुड या अच्छा कौन सा है? हॉट ऑटोक्लेव है हॉट एयर ओवन से। क्यों है एडवांटेज? आप ये याद रखो, ये टाइम लेस टाइम में हो जाता है, और लो टेम्परेचर
कम टेम्परेचर में कम टाइम में ये स्टरलाइज कर देता है और उससे ज़्यादा इफेक्टिव स्टरलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो आपने हीट समझा कंप्लीटली। फिजिकल स्टरलाइजेशन में मैंने बताया था सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था, हीट बताया था, हीट, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये 3 चीज़ें बताई थी आपको। तो अब 3 चीज़ों में हीट बताया था। हीट में क्या था, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट या मोर रिलायबल जो स्टरलाइजेशन है ना, वो मेथड वो हीट ही है। बहुत आराम से समझाया है, बहुत अच्छे से बताया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। या फिर इसमें जो ये नोट्स हैं, नोट्स जितना आप बना सकते हैं बनाइए, नहीं तो इसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। एक अच्छे हैंड रिटन नोट या कंप्यूटराइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी डाउट हो आप पूछिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोगों को फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया हीट का पूरा, अब आगे पढ़ते हैं कंप्लीट जो फिजिकल स्टरलाइजेशन है वो उसमें कंप्लीट करते हैं, फिर बढ़ते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन में। जब तक आप पढ़ाई करते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।